बार प्रेम से बोलेंगे ओम नमो भगवते वासुदेवाय। देखिए मित्रों, आज के वीडियो में देखने वाले हैं एक बहुत ही सुंदर पुस्तक पतंजलि योग प्रदीप नाम से। ये गीता प्रेस से पब्लिश होती है। कोड संख्या है 47। जैसा कि नाम है पुस्तक का पतंजलि योग प्रदीप यानी पतंजलि योग प्रदीप। तो जो महर्षि पतंजलि हुए हैं, भारतीय ज्ञान परंपरा में एक ऐसे महर्षि हुए हैं जिन्होंने मनुष्यों के मन को समझने का सबसे वैज्ञानिक प्रयास किया है। उनके द्वारा रचित योग सूत्र जो है योग के क्षेत्र में आज भी सर्वोच्च प्रमाण के रूप में माने जाते हैं। लेकिन जो योग सूत्र हैं उनके सूत्रों को समझना, उनके अर्थ को समझना आसान नहीं है। तो इसी कठिनाई को दूर करने के लिए अनेक विद्वानों ने टीकाएं लिखी हैं। तो उसी कड़ी में एक ग्रंथ प्राप्त होता है, गीता प्रेस से पब्लिश होता है, पतंजलि योग प्रदीप यानी पतंजलि योग प्रदीप नाम से। और इसके जो रचयिता हैं यहाँ पे आप देखेंगे नीचे, उनका नाम है, ग्रंथकार हैं श्री स्वामी ओमानंद तीर्थ जी। एक प्रकार से आर्ट्स वाला साहित्य है ये। तो फिर देखिए आगे देखते हैं पतंजलि योग प्रदीप। आगे आप देख पा रहे होंगे परम पूज्य योगीराज श्री स्वामी सियाराम जी महाराज। एक चित्र यहाँ पे मिल जाता है, इस प्रकार से चित्र है। और जो नीचे दो पंक्तियाँ प्राप्त होती हैं, वे पंक्तियों को देखिए, पढ़िए, बहुत ही गंभीर अर्थ है इनमें। 4 लाइनें यहाँ पे मिल जाती हैं, आप देखिए, स्वयं पढ़िए। मेरा ये लक्ष्य था कि मैं पुरुषों तथा स्त्रियों में इस बात की जागृति करा दूं कि यदि वे व्यवहार को शुद्ध और आहार को सात्विक बनाकर शरीर को ठीक रखें और विषयों से मन को हटाकर अंतर्मुख करें तो उनको अपने भीतर के खजाने का पता लग सकता है। यानी स्पष्ट है कि हमारे भीतर एक बहुत ही दुर्लभ खजाना है जो कि हमें योग के द्वारा उसका दर्शन प्राप्त हो सकता है। अगले पृष्ठ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे विषयानुक्रमणिका एक मिलती है, यानी कौन कौन से विषय कौन से पृष्ठ पे हैं। बस एक ही पेज में आपको ये मिल जाता है। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ और है, जो विषय सूची दी गई है वह ग्रंथ के बिल्कुल ही लास्ट में मिल जाती है। अच्छा, इसकी MRP मैं आपको बताऊँ तो गीता प्रेस की वेबसाइट जब मैंने ये चेक करी तो यहाँ पे तो ये आउट ऑफ स्टॉक यहाँ पे दिखा रहे हैं, 260 रुपये इसका मूल्य है। लेकिन ये गीता प्रेस की वेबसाइट पे अभी उपलब्ध नहीं है। यहाँ पे आप देखिए कोड संख्या है 45, यहाँ पे उपलब्ध नहीं है। लेकिन मैं आपको कुछ लिंक दे दूंगा, आप यहाँ से परचेज कर सकते हैं। यहाँ पे भी आप देखेंगे तो पुस्तक का मूल्य 260 रुपये ही दिखा रहा है। तो जितना गीता प्रेस की वेबसाइट पे है वही प्राइस आपको ऑनलाइन भी अमेजोन पे मिल रहा है। तो लिंक ट्राई कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको लिंक दे दूंगा। तो विषय अनुक्रमणिका पे आते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे तो लगभग 719 पृष्ठ हैं इस पूरे के पूरे ग्रंथ में। सबसे पहले आपको मिलता है चित्र, जिसमें परम पूज्यपाद योगीराज श्री स्वामी सियाराम जी महाराज का एक चित्र है। और जो 5 नंबर पेज है, यहाँ पे द्वितीय संस्करण के प्रकाशक का वक्तव्य है। यानी पहला संस्करण पब्लिश हो गया था, उसके बाद कुछ करेक्शन के उपरांत द्वितीय संस्करण निकला तो उसमें कुछ चेंजेस किए, उसके बारे में 5 नंबर पेज पे बताया गया। उसके बाद कुछ वक्तव्य हैं, यहाँ पे देख पा रहे होंगे 4 वक्तव्य यहाँ पे मिलते हैं। पहला है श्रीमान डॉक्टर मंगल देव जी शास्त्री जी का, दूसरा है स्वामी श्री दिव्यानंद जी महाराज, तीसरा है बाबू श्री गंगा प्रसाद जी, और उसके बाद है डॉक्टर गोपीनाथ जी कविराज। इस प्रकार से कुछ वक्तव्य मिलते हैं। फिर आप देखेंगे यहाँ पे सीरियल नंबर 2 है, जिसमें ग्रंथकार का वक्तव्य है, यानी जो ग्रंथ जिन्होंने लिखा है उनका वक्तव्य है। उनका चित्र पहले मिलेगा, वक्तव्य भी है। उसके बाद चित्र के साथ वक्तव्य मिल जाता है पूज्यपाद योगीराज श्री 108 श्रीयुत स्वामी श्री सोम तीर्थ जी महाराज जी का। उसके बाद देखिए सीरियल नंबर प्रारंभ होता है 3। यहाँ पे आप देखेंगे भूमिका है, जिसमें 60 दर्शन समन्वय बता रहे हैं। पहला प्रकरण है जिसमें वेद और दर्शन के विषय में जानकारी प्राप्त हो जाती है। उसके बाद दूसरा प्रकरण प्रारंभ होता है जिसमें पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा, इनके विषय में जानकारी प्राप्त होती है। फिर उसके बाद तीसरा प्रकरण है जिसमें न्याय और वैशेषिक दर्शन है। चौथा प्रकरण है सांख्य और योग दर्शन, रूपक द्वारा योग का चित्रण, और फिर सतदर्शन सदुपयोग समन्वय सूत्र। फिर सीरियल नंबर 4 जब आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको पतंजलि योग प्रदीप, समाधिपाद, साधन पाद, तो विभिन्न आसन यहाँ पे दिखाई देते हैं। और उसके बाद जो सीरियल नंबर 5 है, इसमें परिशिष्ट है, जिसमें परिशिष्ट में 5 प्रकार से यहाँ पे परिशिष्ट बताए गए हैं, जिनमें मूल सूत्र है, और उसके बाद वर्णानुक्रम सूत्र सूची है, शब्दानुक्रम सूत्र सूची है, उसके बाद विषय सूची है, उसके बाद पुस्तक छप जाने के बाद बढ़ाए हुए विषय। ये सब आपको 720 पृष्ठों में देखने में मिल जाते हैं। पुस्तक का मूल्य 260 रुपये है। तो ये जो विषय सूची आपने देखी, ये पूरी एक पेज में मिल जाती है। लेकिन जो विस्तृत वाली विषय सूची है वह इस ग्रंथ के बिल्कुल लास्ट में दी गई है। अब देखिए यहाँ पे द्वितीय संस्करण के संबंध में प्रकाशक का जो है वह वक्तव्य यहाँ पे मिल जाता है। देखिए कुछ लाइनें पढ़ते हैं। द्वितीय संस्करण के का वक्तव्य।
तो देखिए, पूज्य श्री स्वामी जी महाराज ने योग के यथार्थ रहस्य तथा स्वरूप को मनुष्य मात्र के हृदयंगम कराने के लिए पतंजल योग प्रदीप नामक पुस्तक लिखी थी। उसका प्रथम संस्करण अनेक वर्षों से अप्राप्त हो रहा था, यानी उपलब्ध हो नहीं पा रहा था। अब उसकी द्वितीय आवृत्ति आर्य साहित्य मंडल द्वारा छपकर पाठकों के सम्मुख प्रस्तुत है, यानी कि ये आर्य ग्रंथ है, आर्ष साहित्य है। फिर देखिए, इस बार श्री स्वामी जी महाराज ने इसमें अनेक विषय बढ़ा दिए और योग संबंधी अनेक चित्रों का समावेश किया है। इससे ग्रंथ प्रथम संस्करण की अपेक्षा लगभग 2 गुना हो गया। इस ग्रंथ में योग दर्शन है, व्यास भाष्य, भोजवृत्ति और कहीं कहीं योग वर्तिका का भी भाषानुवाद दिया गया है। योग के अनेक रहस्य हैं। योग संबंधी विविध ग्रंथों और स्वानुभव के आधार पर भली प्रकार खोले हैं, यानी कि जिस प्रकार से अनुभव किया है जो प्रकाशक हैं, लेखक हैं, उन्होंने तो वह जो है यहाँ पे रहस्य खोले हैं। तो देखिए, एक तो रहता है ज्ञानी होना, विद्वान होना, और एक रहता है अनुभव के साथ विद्वान होना। तो वह चीज़ यहाँ पे वर्ण मिलती है कि अनुभव के साथ जब विद्वान को अनुभव हो जाता है तो निश्चित रूप से वह अपनी श्रेष्ठतम चीज़ समाज के सामने प्रकट करते हैं। फिर देखिए आगे, जिससे योग में नए प्रवेश करने वाले अनेक भूलों से बच जाते हैं। श्री स्वामी जी इसकी षट दर्शन समन्वय नामरी भूमिका में मीमांसा आदि 6 दर्शनों का समन्वय बड़े सुंदर रूप में से किया है। महर्षि दयानंद सरस्वती जी को छोड़कर अर्वाचीन आचार्य तथा विद्वान 6 दर्शनों में परस्पर विरोध मानते हैं, किंतु श्री स्वामी जी महाराज ने प्रबल प्रमाणों तथा युक्तियों से ये सिद्ध करने का प्रयास किया है कि दर्शनों में परस्पर विरोध नहीं है। श्री स्वामी जी महाराज इस प्रयास में पूर्ण सफल हुए हैं तथा कपिल और कराण ऋषि का अनीश्वरवादी न होना, मीमांसा में पशु बलि का निषेध, द्वैत का भेद, सृष्टि उत्पत्ति बंध और मोक्ष, वेदांत दर्शन अन्य दर्शनों का खंडन नहीं करता, सांख्य और योग की एकता आदि कई विवादा विषयों का विवेचन स्वामी जी महाराज ने बड़े सुंदर ढंग से किया है। इसके लिए स्वामी जी महाराज अत्यंत धन्यवाद के पात्र हैं। दर्शनों और उपनिषद आदि में समन्वय दिखलाने और योग संबंधी तथा अन्य कई आध्यात्मिक रहस्यपूर्ण विषयों को सांप्रदायिक पक्षपात से रहित होकर अनुभूति, युक्ति, श्रुति तथा आर्ष ग्रंथों के आधार पर खोलते हुए स्वामी जी ने अपने स्वतंत्र विचारों को प्रकट किया है। अतः इन विचारों का उत्तरदायित्व श्री स्वामी जी महाराज पर ही समझना चाहिए, ना कि आर्य साहित्य मंडल पर। तो यहाँ पे जो है बताया गया है कि आर्य साहित्य मंडल जो है अपने विचार प्रकट नहीं कर रहे हैं, खाली स्वामी जी अपनी ओर से विचार प्रकट कर रहे हैं। लेकिन स्वामी जी ने जो विचार रखे हैं वह बहुत उच्च कोटि के हैं। पुस्तक पढ़ते समय ऐसा अनुभव होता है कि जो लेखक हैं केवल जानकारी नहीं दे रहे हैं, बल्कि साधक को हाथ पकड़कर योग मार्ग की ओर आगे बढ़ा रहे हैं। 2 लाइनों में आगे देखिए, प्रकाशक महोदय और कुछ लिख रहे हैं। पुस्तक को अधिक उपयोगी बनाने के उद्देश्य से स्वामी जी के आदेशानुसार यथोचित स्थानों में चित्र भी दिए गए हैं। कुछ आसनों के चित्र पंडित भद्रसेन जी के यौगिक व्यायाम संघ के ब्लॉकों से लिए गए हैं, जिनके लिए पंडित भद्रसेन जी मंडल की ओर से धन्यवाद के पात्र हैं। तो इस प्रकार से देखिए, ये भी एक पेज में आपको द्वितीय संस्करण का वक्तव्य देखने में मिल जाता है, जो कि हमने पूरा भी पढ़ लिया है। और प्राक वक्तव्य करके कुछ यहाँ पे छापा गया है। उसके बाद एक और यहाँ पे लेख प्राप्त होता है, एक यहाँ पे भी है, लगभग 4 लेख यहाँ पे प्राप्त हो जाते हैं। यहाँ पे एक ब्लैक एंड व्हाइट चित्र है स्वामी श्री ओमानंद तीर्थ जी महाराज का। फिर ग्रंथकार का वक्तव्य नाम से है चतुर्थ संस्करण के संबंध में, यानी फिर 4था संस्करण आया होगा, उसमें भी कुछ ना कुछ चेंजेस किए गए होंगे, तो वह जो है जानकारी यहाँ पे मिल जाती है। इस प्रकार से जो 4था संस्करण में चेंजेस हुआ उसके बारे में यहाँ पे आप देखेंगे लगभग 5-6 पेजों में छापा गया है। एक चित्र यहाँ पे मिल जाता है, पूज्यपाद योगीराज श्री 108 श्री स्वामी सोम तीर्थ जी महाराज जी का यहाँ पे चित्र मिल जाता है। और आशीर्वाद स्वरूप यहाँ पे एक श्लोक का वर्णन मिल जाता है। इस श्लोक को देखिए, पढ़ लेते हैं अर्थ के साथ में। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, देश रूपी अंधकार को नाश करने के लिए तथा मुमुक्षु जनों की मुक्ति के लिए और तत्वों का ज्ञान प्रदान करने के लिए पतंजल योग प्रदीप समर्थ हो। तो ये आशीर्वाद दिया है स्वामी जी ने, वो यहाँ पे छापा है। अब देखिए, यहाँ से होता है ग्रंथ प्रारंभ। जो हमने सीरियल नंबर पढ़े थे शुरुआत में 5, जिनमें भिन्न भिन्न विषय दिए गए थे, वे सब यहाँ से प्रारंभ होते हैं। सबसे पहले शुरुआत होती है पतंजल योग प्रदीप षट दर्शन समन्वय भूमिका पहला प्रकरण। तो पहला प्रकरण है जिसमें टॉपिक है वेद। यहाँ पे देखिए, वेद से शुरुआत होती है और वेद के विषय में जानकारी जो यहाँ पे शुरुआत में ही प्राप्त होती है
वेद ईश्वरीय ज्ञान है जिसका प्रादुर्भाव ऋषियों पर सृष्टि के आरंभ में समाधि द्वारा होता है। यहाँ पे वेदों का विभाजन देखिए बताते हैं कुछ इस प्रकार से स्वामी जी हुआ है। पहला है मूल वेद मंत्र। इन मंत्रों की 4 संहिताएं हैं जो ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद कहलाती हैं। इनकी ही पाठ आदि भेद से 1133 यानी 1133 शाखाएं कहलाती हैं। उसके बाद ब्राह्मण ग्रंथ हैं। इनमें अधिकतर मूल वेदों में बतलाए हुए धर्म अर्थात यज्ञ आदि कर्मों का तथा विधि निषेध की विस्तृत व्याख्या और व्यवस्था है। ब्राह्मण नामकरण का कारण यह है कि इनका प्रधान विषय ब्राह्मण यानी बृहवर्धने बढ़ने वाला अर्थात वितान यज्ञ है। इनमें से 4 प्रसिद्ध हैं। जो ब्राह्मण ग्रंथ हैं उनमें 4 बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हैं। कौन कौन से हैं वह आप यहाँ पे देखिए। ऐत्रेय ऋग्वेद का यानी ऐत्रेय ब्राह्मण, शतपथ ब्राह्मण जो यजुर्वेद का है, टांड है ब्राह्मण सामवेद का, और गोपथ जो अथर्ववेद से है। तो ये 4 जो है यहाँ पे प्रसिद्ध है। फिर देखिए ब्राह्मण ग्रंथों में कुछ अंश ऐसा भी सम्मिलित हो गया है जो मूल वेद मंत्रों के आश्रय के विपरीत जाना जाता है। उसके बाद हैं उपनिषद। उपनिषदों के बारे में स्वामी जी बताते हैं उपनिषद का मुख्य अर्थ ब्रह्म विद्या है और यहाँ उपनिषद ब्रह्म विद्या प्रतिपादक ग्रंथ विशेष के हैं। इनमें अधिकतर वेदों में बताए हुए आध्यात्मिक विचारों को समझाया गया है। इन्हीं को वेदांत कहते हैं। इनमें मुख्य 11 हैं। तो जो उपनिषद हैं उनका अर्थ है ब्रह्म विद्या। आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं उपनिषद का मुख्य अर्थ है ब्रह्म विद्या। और उपनिषदों में वेदों में बताए हुए आध्यात्मिक विचारों को समझाया गया है, इसलिए इनको वेदांत भी कहते हैं। और मुख्यतः 11 उपनिषद माने गए हैं। यानी देखिए इनमें मुख्य 11 हैं। कौन कौन से? ईश, केन, कठ, प्रश्न, मुंडक, मांडूक्य, तैत्तिरीय, ऐत्रेय, श्वेताश्वतर, छांदोग्य और बृहदारण्यक। ये सब उपनिषद हैं जो कि 11 संख्या में है। यहाँ पे जो मुख्य हैं वे यहाँ पे बताए गए हैं। फिर उसके बाद देखिए प्रारंभ होता है दर्शन का। तो पहले पेज में देखिए बहुत काम की जानकारी यहाँ पे आपको शुरुआत में ही प्राप्त हो जाती है। फिर उसके बाद दर्शन यहाँ से प्रारंभ होते हैं। दर्शन के विषय में देखिए कुछ पढ़िए आप। काफ़ी शॉर्ट में काफ़ी बढ़िया जानकारी आपको इस ग्रंथ में मिलने वाली है। फिर देखिए दर्शन के विषय में अगर हम पढ़ें तो वेदों में बतलाए हुए ज्ञान की मीमांसा दर्शन शास्त्रों में मुनियों द्वारा सूत्र रूप से की गई है। दर्शन का अर्थ है दृश्यते अनेन इति दर्शनम, जिसके द्वारा देखा जाए अर्थात वस्तु का तात्विक स्वरूप जाना जावे। फिर देखिए एक चीज और लिखी है यहाँ पे, प्राणी मात्र की दुख निवृत्ति की ओर प्रवृत्ति, छोटे से छोटे कीट से लेकर बड़े से बड़े सम्राट तक प्रतिक्षण तीनों प्रकार के आध्यात्मिक, आदि दैविक और आदि भौतिक दुखों में से किसी न किसी दुख की निवृत्ति का ही यत्न करते रहते हैं, फिर भी दुखों से छुटकारा नहीं मिलता है। मृग तृष्णा के सदस्य जिन विषयों के पीछे मनुष्य सुख समझकर दौड़ता है, प्राप्त होने पर वे दुख ही सिद्ध होते हैं। इसलिए तत्वदर्शी के लिए निम्न 4 प्रश्न उपस्थित होते हैं। तो बहुत बड़ी बात यहाँ पे प्राप्त होती है कि चाहे छोटा सा छोटा कीड़ा ही हो या फिर बड़ा सा बड़ा सम्राट हो, वो हमेशा अपने दुख को भगाने की ही चेष्टा करता रहता है, लेकिन उसको मिलता नहीं है छुटकारा दुखों से। तो आगे स्वामी जी बताते हैं कि जो तत्वदर्शी हैं इनके लिए 4 प्रश्न उपस्थित हो जाते हैं। कौन कौन से हैं वे देखिए यहाँ पे हैं। दर्शनों के 4 प्रतिपाद्य विषय जो बताए हैं वह हैं, सबसे पहले आता है हेय। यह का अर्थ है कि दुख का वास्तविक स्वरूप क्या है, जो है अर्थात त्याज्य है। दूसरा है हेय हेतु, दुख कहाँ से उत्पन्न होता है, इसका वास्तविक कारण है क्या। जो है यानी त्याज्य है, दुख का वास्तविक हेतु है। फिर तीसरा आता है हान, यानी दुख का नितांत अभाव क्या है, अर्थात हान किस अवस्था का नाम है। चौथा आता है हानोपाय, हानोपाय अर्थात नितांत दुख निवृत्ति का साधन आखिर है क्या। फिर देखेंगे आप 3 मुख्य तत्व आ जाते हैं। इन प्रश्नों पर विचार करते हुए 3 बातें और उपस्थित होती हैं। पहला है चेतन तत्व, आत्मा पुरुष जो कि है जीव। उसके बाद दूसरा जड़ तत्व यानी प्रकृति। तीसरा जो आता है वह चेतन तत्व यानी परमात्मा, पुरुष विशेष यानी ईश्वर यानी ब्रह्म। तो इस प्रकार से ये दर्शन की जानकारी शुरुआत में मिल जाती है। तो शुरुआत में देखिए अभी तक हमने क्या क्या चीज़ें देखी। शुरुआत में अभी हमने वेद देखे, वेद के बारे में थोड़ी जानकारी मिली, फिर दर्शन के विषय में जानकारी मिल जाती है, और उसके बाद जो षट दर्शन है उनके विषय में यहाँ पे जानकारी मिल जाती है। षट दर्शन के बारे में देखिए कुछ पढ़ लेते हैं। इन चारों रहस्यपूर्ण प्रश्नों को समझने के लिए दर्शन शास्त्रों में इन 3 तत्वों का छोटे छोटे और सरल सूत्रों में युक्ति युक्त वर्णन किया गया है। इन दर्शन शास्त्रों में षट दर्शन यानी 6 दर्शन मुख्य हैं। कौन कौन से? अब यहाँ पे देखिए जो 6 दर्शन है वह सबसे ज़्यादा प्रमुख है।
पहला है मीमांसा, दूसरा है वेदांत, तीसरा है न्याय, चौथा है वैशेषिक, पांचवा सांख्य और छठा है योग। तो ये षट दर्शन वेदों के उपांग कहलाते हैं। और वेदों के जो अंग हैं वो आप देखिए, ऊपर जो हमने पढ़े ये हैं उपांग, जो 6 यहाँ पे हैं। और वेदों के अंग कौन कौन से हैं वह यहाँ पे देखिए। शिक्षा, जिनका उपयोग वैदिक वर्णों, स्वरों और मात्राओं के बोध कराने में होता है, वह शिक्षा के अंतर्गत है। फिर दूसरा है कल्प, जो आश्वलायन, आप स्तंभ, बौधायन और कात्यायन आदि ऋषियों के बनाए स्रोत सूत्र, गृह सूत्र, धर्म सूत्र हैं, जिनमें याग के प्रयोग, मंत्रों के विनियोग की विधि है। तो याग या तो योग होगा यहाँ पे, तो योग के प्रयोग, मंत्रों के विनियोग की जिनमें विधि है वह कल्प के अंतर्गत आते हैं। फिर आती है व्याकरण, जो प्रकृति और प्रत्यय आदि के उपदेश से पद के स्वरूप और उसके अर्थ का निश्चय करने के लिए उपयोगी है। फिर है निरुक्त, जो पद विभाग, मंत्र का अर्थ और देवता के निरूपण द्वारा एक एक पद के संभावित और अव्यय का निश्चय करता है। पांचवा छंद है, छठा ज्योतिष है। छंद में है जो लौकिक और वैदिक पादों की अक्षर संख्या को नियमित करने, पाद, यति और विराम आदि की व्यवस्था करने में उपयोगी होती है। और ज्योतिष में है जो यज्ञ आदि अनुष्ठान के काल विशेष की व्यवस्था करता है। तो इस प्रकार से ये वेदों के अंग कहलाते हैं। ऊपर थे वेदों के उपांग, फिर थे वेदों के अंग। तो इस प्रकार होती है इस ग्रंथ की शुरुआत। तो योग को आप हल्के में ना लें। आप सोचते होंगे कि योग का अर्थ केवल आसन लगाना है, सुबह सुबह उठे और एक आसन में बैठ गए, तो इतना ही अर्थ है योग का। तो इतना योग का अर्थ नहीं होता है। आज पूरी दुनिया में योग का प्रचार हुआ है, लेकिन अधिकतर जो है सिर्फ योग को क्या समझ बैठे हैं, खाली आसन लगाना है या शारीरिक व्यायाम है, इसको ही लोग योग समझ बैठे हैं। लेकिन योग का अर्थ कहीं ज़्यादा व्यापक है। योग का अगर शॉर्ट में अर्थ निकालें तो योग का लक्ष्य है चित्त वृत्ति निरोध, यानी मन की जो चंचल वृत्तियां हैं उनको रोकना। जब मन शांत हो जाता है तब साधक अपने वास्तविक स्वरूप का अनुभव करता है। और इस पुस्तक में आप देखोगे तो इस पुस्तक में कई शास्त्रीय प्रमाणों और उदाहरणों के द्वारा इस बात को कई बार समझाया गया है। तो मित्रों, बहुत गहराई से इस पुस्तक में आपको बातें मिलेंगी। अगर आपने कोई शुरुआती पाठक हैं और कभी कोई योग दर्शन या भारतीय दर्शन का आपने कुछ भी अध्ययन नहीं किया है तो थोड़ी कठिनाई होगी। और एक बात और है कि ये कोई ऐसी पुस्तक नहीं है कि एक सप्ताह में योग सीखिए, ऐसी पुस्तक नहीं है। इसको धीरे धीरे पढ़ना पड़ेगा और हर अध्याय पर चिंतन करना पड़ेगा, तब जाके आपको काफ़ी हद तक समझ में आएगी। अब देखिए आगे पुस्तक में आनंद लेते हैं, क्या क्या चीज़ें और हमें मिलेंगी देखने के लिए। देखिए यहाँ पे आता है क्या जैमिनी, जो ऋषि जैमिनी थे, महर्षि, वो ईश्वरवादी थे क्या। तो यहाँ पे देखिए पढ़ते हैं वर्ण क्या मिल जाता है। पूर्व मीमांसा का मुख्य विषय यज्ञ और महायज्ञ है, इसलिए जैमिनी मुनि ने प्रसंग प्राप्त उसमें कर्मकांड का ही निरूपण किया है। ईश्वर के विस्तार पूर्वक वर्ण की जो उत्तर मीमांसा का विषय है अपने दर्शन में आवश्यकता नहीं देखी, इसलिए कहीं कहीं पे कि वैशेषिक और सांख्य के सदृश इन दर्शन के संबंध में भी अनीश्वरवादी होने की शंका उठाई गई है। इसके समापन के लिए उपयुक्त स्पष्टीकरण पर्याप्त है। अनेक व्यास सूत्रों में जैमिनी का ईश्वरवादी होना सिद्ध होता है। एक यहाँ पे सूत्र दिया गया है, जैमिनी आचार्य साक्षात ही वैश्वानर पद के ईश्वरात्मक होने में अविरोध कथन करते हैं, तथा यहाँ पे कुछ सूत्रों के रेफरेंस दिए हैं जिनमें जैमिनी के ईश्वरवादी होने के प्रमाण मिल जाते हैं। साथ ही साथ देखिए एक और टॉपिक आता है, पूर्व मीमांसा में पशु मांस की बलि का क्या निषेध है। तो देखिए पूर्व मीमांसा में जो कहीं कहीं पे पशुओं के मांस की आहुति देने का विधान पाया गया है वह पीछे की मिलावट मालूम होती है, अथवा उसको हिंसक मांसाहारी मनुष्यों के लिए यज्ञ के अतिरिक्त मांस भक्षण में प्रतिबंध रूप समझना चाहिए। मूल सूत्रों में यज्ञ में मांस मात्र का निषेध है, यहाँ पे एक रेफरेंस मिल जाता है। तो देखिए मांस पकाना श्रुति से निषिद्ध है और सब आर्ष ग्रंथों में हिंसा वर्जित है। तो यानी जो पशु बलि है, जहाँ पे बलि वाली प्रथा मिल जाती है, उस बात का यहाँ पे खंडन किया गया है, क्योंकि वह पीछे की मिलावट मालूम होती है, ऐसा यहाँ पे वर्णन मिल जाता है। यहाँ पे देखिए महाभारत शांति पर्व का एक यहाँ पे रेफरेंस दिया गया है श्लोक के द्वारा। देखिए यहाँ पे है महाभारत शांति पर्व का। इस श्लोक को कोट करते हुए यहाँ पे लिखा है, इसका अर्थ यहाँ मिल जाता है कि मघ, मछली और पशुओं का मांस तथा यज्ञ में द्विजाति आदि मनुष्यों का बलिदान धूर्तों द्वारा यज्ञ में प्रवर्तित हुआ है, अर्थात दुष्ट राक्षस मांसाहारियों ने यज्ञ में चलाया है। वेदों में मांस का विधान नहीं है। ये साफ साफ लिखा है कि वेदों में मांस का विधान नहीं है। तो देखिए इस प्रकार से बहुत कुछ आपको इस ग्रंथ में जानने के लिए मिलने वाला है। और
वेदांत जो दर्शन है वहाँ का अगर आपको पहला सूत्र पढ़ना है तो देखिए प्रथम सूत्र यहाँ प्राप्त होता है, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा। अब ब्रह्म के विषय में विचार आरंभ होता है। दूसरा सूत्र है जन्माघस्य यथा, तो ये जो है इस जगत की उत्पत्ति स्थिति और प्रलय जिससे होती है, अर्थात जो जगत की उत्पत्ति स्थिति और प्रलय का निमित्त कारण है वह है ब्रह्म, जैसा कि श्रुति बतलाती हैं। जिससे ये भूत उत्पन्न होते हैं, उत्पन्न होकर जीते हैं, मरते हुए जिसमें लीन होते हैं, उसकी जिज्ञासा कर वह सत्य ब्रह्म है। यानी कि आप ये सोचो कि किस प्रकार से कोई भी चीज़ जन्म लेती है, फिर वह अपने स्वरूप में आती है, यानी उस लाइफ को जीती है, सरवाइव करती है, फिर उसमें ही लीन हो जाती है। यानी कि जन्म हुआ, पूरा जीवन जिया, फिर मर गए। और तो सोचने वाली बात ये आती है कि आखिर ये सब होता कैसे, कोई तो है। तो वह चीज़ यहाँ पे वर्णन मिल जाता है। तो इस प्रकार से बहुत सुंदर इसमें आपको वर्णन मिलने वाला है। अभी तो हम 30-32 पृष्ठों पे पहुँचे हैं। 720 पृष्ठों की ये पुस्तक है और जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे आपको बहुत ही गहराई का अनुभव होता चला जाएगा इसमें। देखिए, ब्रह्म सूत्र पर भाष्यकार श्री स्वामी शंकराचार्य जी का अद्वैत सिद्धांत, तो यहाँ पे सुंदर वर्णन ये भी प्राप्त हो जाता है, आप पढ़ सकते हैं। उसके बाद आप स्वयं देखिए कितने भाष्यों का यहाँ पे रेफरेंस मिल जाता है। ब्रह्म सूत्र के भाष्यकार श्री रामानुजाचार्य जी का विशिष्टाद्वैत सिद्धांत, ब्रह्म सूत्र के भाष्यकार श्री माधवाचार्य जी का द्वैत सिद्धांत, ब्रह्म सूत्र के भाष्यकार श्री वल्लभाचार्य जी का शुद्धाद्वैत सिद्धांत और ब्रह्म सूत्र के भाष्यकार श्री निम्बार्काचार्य जी का द्वैत अद्वैत सिद्धांत। और ब्रह्म सूत्रों में अन्य वैदिक दर्शनों का खंडन नहीं है। तो इस प्रकार से देखिए बहुत सारे रेफरेंस, बहुत सारे भाष्यकारों के यहाँ पे। अब देखिए आगे तीसरा प्रकरण यहाँ से प्रारंभ होता है। 2 प्रकरण अभी हमने देखे। तीसरे प्रकरण में जैसे कि हमने शुरुआत की विषय सूची देखी थी 1 पेज की, वहाँ पे जिस प्रकार से बताया था उसी प्रकार से यहाँ पे सब कुछ वर्णन मिलेगा। यहाँ शुरुआत है न्याय और वैशेषिक दर्शन की। तो देखिए 1-2 लाइनें यहाँ पे पढ़ते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। वैशेषिक दर्शन यानी नामकरण किस प्रकार से, इस दर्शन का नाम वैशेषिक कारणात तथा आलूक्य है। विशेष नामक पदार्थों की विशिष्ट कल्पना करने के कारण इसको वैशेषिक संज्ञा प्राप्त हुई है। और कणाद तथा उनके पिता उलूक ऋषि के नाम पर इसे कणाद और आलूक्य कहते हैं। कणाद का कहीं कहीं काश्यप अर्थात कश्यप मुनि का पुत्र अथवा कश्यप गोत्र वाला नाम भी मिल जाता है। इस प्रकार से वैशेषिक दर्शन प्राप्त होता है। वैशेषिक सूत्रों की संख्या 370 है जो 10 अध्यायों में विभक्त है। प्रत्येक अध्याय में 2 आहिक हैं। प्रथम अध्याय के प्रथम आहिक में द्रव्य गुण तथा कर्म के लक्षण और विभाग का, और दूसरे में सामान्य का, दूसरे तथा तीसरे अध्याय में 9 द्रव्यों का, चौथे अध्याय में प्रथम आहिक में परमाणुवाद का, द्वितीय में अनित्य द्रव्य विभाग का। तो इस प्रकार से जो है वह वर्ण प्राप्त हो जाता है। तो यह है तीसरे प्रकरण की मुख्य आपको बातें बताते हुए चल रहे हैं। यहाँ 24 गुण बताए हैं। तो 24 गुण कौन कौन से हैं वह आप देखिए। 24 गुणों में रूप, रस, गंध, स्पर्श, संख्या, परिमाण, पृथकत्व, संयोग, विभाग, गुरुत्व, द्रवत्व, स्नेह, शब्द, बुद्धि, सुख, दुख, इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, धर्म, अधर्म और संस्कार, ये जो है 24 गुण हैं। फिर देखिए आगे आप बढ़ेंगे तो न्याय दर्शन प्राप्त होता है। न्याय दर्शन के रचयिता का गोत्र नाम है गौतम या गौतम और व्यक्तिगत नाम अक्षपाद है। इस प्रकार से शुरुआत होती है। बहुत गहराई से यहाँ पे बातें आपको मिल जाएंगी पढ़ने के लिए। अब देखिए प्रमेय, इसके अंदर आत्मा, शरीर, इंद्रिय, अर्थ, बुद्धि, ज्ञान, उपलब्धि, मन, प्रवृत्ति, दोष, प्रेत भाव, फल, दुख, अपवर्ग, ये सब बातें आपको जानने को मिल जाती हैं। न्याय और वैशेषिक का सिद्धांत किस प्रकार से है वह वर्णन आपको मिलेगा यहाँ पे। फिर और आगे बढ़ते हैं। वैशेषिक और न्याय में योग साधन की शिक्षा। अब देखिए चौथा प्रकरण यहाँ से होता है प्रारंभ। चौथे प्रकरण में आप देखेंगे तो सांख्य और योग दर्शन होता है प्राप्त। सांख्य और योग दर्शन, 1-2 लाइनें देखिए आप पढ़िए। सांख्य और योग भारत की प्राचीन प्रसिद्ध वैदिक तथा वेदांत फिलॉसफी है। इंग्लिश का वर्ड यहाँ पे हिंदी में छापा है। फिलॉसफी है जिसने सारे भूमंडल के विद्वानों को विस्मित कर दिया है। परमात्मा या चेतन तत्व के निर्गुण रूप स्वरूप का वर्णन उपनिषदों में विस्तार पूर्वक किया गया है, इसलिए उपनिषदों को वेदांत कहते हैं। ज्ञान का अंत अर्थात जिसके जानने के पश्चात कुछ जानना शेष ना रहे। योग और सांख्य में उसके जानने के साधन विशेष रूप से बतलाए गए हैं, इसलिए सांख्य और योग की प्राचीन वेदांत फिलॉसफी है। तो इस प्रकार से ये वर्णन मिल जाता है। जिस प्रकार से आप ग्रंथों में पढ़ते जाएंगे तो आपको बहुत ही गहराई का अनुभव
होता चला जाएगा। अब यहाँ पे आप देखेंगे तो आपको सृष्टि और प्रलय के विषय में जानकारी मिल जाती है। सृष्टि क्या है और प्रलय किस प्रकार से होता है, सृष्टि के कितने भेद हैं वह आपको जानने को मिलेगा। उसके बाद जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे तो बहुत कुछ वर्णन मिलता है। 5 वृत्तियाँ हैं, 5 ज्ञानेंद्रियाँ हैं। कौन कौन सी हैं? 5 नेत्र हैं, श्रोण, घ्राण, रस और त्वचा। तो ये 5 ज्ञानेंद्रियाँ हैं। 5 हैं प्राण। कौन कौन से? प्राण, अपान, समान, व्यान और उदान। ये पांचों को प्राण भी कहते हैं। उसके बाद आप देखेंगे 5 कामेंद्रियाँ हैं, तो जिनका वर्णन यहाँ पे मिल जाता है। कौन कौन सी कामेंद्रियाँ हैं? बोलना, पकड़ना, चलना, त्याग और मल त्याग। ये 5 जो हैं शारीरिक कर्म है। 5 गांठ वाली अविद्या, इनका वर्णन देखिए कौन कौन सी है। 5 गांठों वाली अविद्या। अविद्या 5 प्रकार की है। कौन कौन सी? अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश। उसके बाद 28 हैं शक्तियाँ, तो जिनका वर्णन हमें आगे प्राप्त होता है, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे। उसके बाद 9 हैं तुष्टियाँ, नवधा तुष्टि, जिनका वर्णन आपको मिलेगा यहाँ पे। फिर देखिए 8 हैं सिद्धियाँ, अष्ट सिद्धि जो यहाँ पे बताई गई हैं। उसके बाद 10 मूल धर्म हैं। सृष्टि का रूप का वर्णन यहाँ पे प्राप्त होता है। 14 प्रकार की प्राणी सृष्टि, तो वह यहाँ पे वर्णन प्राप्त हो जाता है। बंध और मोक्ष के 3 प्रकार, इनकी व्याख्या यहाँ पे दी गई है, श्लोक यहाँ पे दिए गए हैं, अर्थ यहाँ पे मिल जाता है। जैसे कि यहाँ पे अगर आप पढ़ेंगे तो बंध और मोक्ष के 3 प्रकार कौन कौन से? त्रिविधो बंधा, त्रिविधो मोक्षा। तो ये तो है सूत्र है ये, और ये सूत्र है, तो सूत्र का अर्थ आ रहा है 3 प्रकार के बंध हैं। कौन से? वैकैतिक, दाक्षिणिक और प्राकृतिक। और 3 प्रकार के जो है वह मोक्ष, वैकैतिक, दाक्षिणिक और प्राकृतिक होते हैं। तो 3 प्रकार के बंध हैं और 3 प्रकार के मोक्ष हैं। अब इस पे व्याख्या आपको प्राप्त होती है, व्याख्या आप पढ़ सकते हैं क्योंकि इसके नीचे आपको मिल जाती है। तो व्याख्या इसके नीचे है, ऊपर सूत्र का अर्थ मिल जाता है। तो इस प्रकार से बहुत दिव्य ग्रंथ है, बहुत विस्तार से इसमें आपको चीज़ें जानने को मिलती हैं। अभी हम लगभग 135 पेज के आसपास हैं और 720 के आसपास पृष्ठ हैं। इसमें बहुत चीज़ें आपको सुंदर सुंदर वर्णन के साथ में मिल जाती हैं। कपिल मुनि आस्तिक थे के विषय में आपको मिलता है वर्णन यहाँ पे। एक चित्र भी यहाँ पे है, रूपक द्वारा योग का चित्रण। योग के आचार्य कौन है? योग के 4 पाद, वह यहाँ पे वर्णन मिल जाता है, दृश्य के स्वरूप। अब देखिए जैसे जैसे ग्रंथ में आगे बढ़ रहे हैं वैसे वैसे तो अब मेन चीज़ें तो प्रारंभ हो रही हैं। पतंजलि मुनि का यहाँ पे आता है परिचय। जो पतंजलि मुनि का परिचय आता है तो 1-2 लाइनें तो पढ़ने की अत्यंत आवश्यकता है। देखिए, योग दर्शन के सूत्रकार श्री पतंजलि मुनि की जीवनी का ठीक ठाक पता नहीं चलता, किंतु ये बात निसंदेह सिद्ध है कि श्री पतंजलि मुनि भगवान कपिल के पश्चात और अन्य 4 दर्शनकारों से बहुत पूर्व हुए हैं। इसी का मत है कि पाणिनि जो ऋषि हुए हैं, व्याकरण का महाभाष्य तथा वै की चरक संहिता, ये दोनों जो अपने अपने विषय के अद्वितीय ग्रंथ हैं, इन्हीं के रचे हुए हैं। यानी पाणिनि ऋषि का जो महाभाष्य है और वैगक जो है उनकी चरक संहिता है, तो वो भी पतंजलि के ही रचे हुए हैं, ऐसा जो है वर्णन मिल जाता है यहाँ पे। एक देखिए यहाँ पे मिलता है श्लोक, और ये बता यहाँ लिखा नहीं कहाँ से है। देखिए, मैं उन मुनियों में श्रेष्ठ पतंजलि को वृंदांजलि हाथ जोड़कर नमस्कार करता हूँ, जिसने कि योग से अंतःकरण के पद, व्याकरण, महाभाष्य से वाणी के और वैगक यानी चरक ग्रंथों के द्वारा से शरीर के मल को दूर किया। यानी कि इन दोनों ग्रंथों का भी जिक्र हो रहा है, जिसमें वर्णन मिलता है कि चरक संहिता जो चरक ग्रंथ है वह भी महर्षि पतंजलि का ही है। तो इस प्रकार से वर्णन प्राप्त हो जाता है। फिर उसके बाद यहाँ पे देखिए कुछ सूत्र और भी हैं यहाँ पे, और पतंजलि योग प्रदीप समाधिपाद, इस प्रकार से ये वर्णन है। और आगे चलते हैं, एक देखिए टेबल यहाँ पे मिल जाती है, चित्त की 5 अवस्थाएं। तो चित्त की कौन कौन सी 5 अवस्थाएं हैं, ये इस प्रकार से प्राप्त हो जाती हैं। तो बहुत विस्तार से पुस्तक है। अभी तो हम 185 नंबर पृष्ठ पे चल रहे हैं, 720 इसमें लगभग पृष्ठ हैं। तो अब थोड़ा चलते हैं पुस्तक के लास्ट में। पुस्तक के लास्ट में देखेंगे क्या क्या चीज़ें हमें मिल जाती। तो मित्रों, अब हम आ चुके हैं बिल्कुल लास्ट वाले पेज पे, और लास्ट वाले पेज के बाद यहाँ पे मूल सूत्र यहाँ पे दिए गए हैं, कौन कौन से पेज पे हैं, तो वह संख्या यहाँ पे मेंशन की गई है। पतंजलि योग प्रदीप चैप्टर वाइज जहाँ पे जिस प्रकार से वर्णन है सूत्रों का, वह यहाँ पे दिए गए हैं। उसके बाद वर्णाक्रम सूची, यानी कि कौन से वर्ण जो अक्षर हैं कहाँ कहाँ पे कौन से पेज पे आ गए हैं, वह सब यहाँ पे मेंशन किए गए हैं। इससे भी आप आइडिया लगा सकते हैं। किसी पर्टिकुलर वर्ड को सर्च करना है तो आप इसकी सहायता से सर्च कर सकते हैं। फिर शब्दानुक्रमणी, यानी शब्दों के अनुसार है। फिर यहाँ पे जैसे कि आ अक्षर पे जो शब्द आ रहे हैं
वो आपको मिल जाएंगे। बड़े यहाँ पे जो आ रहे हैं वो शब्द छोटी, बड़ी, छोटा ऊ, इस तरह से जो शब्द हैं वह सब आपको अक्षर वाइज यहाँ पे प्राप्त होने वाले हैं। उसकी सहायता से आप सर्च कर सकते हैं और देखते हैं लास्ट में। अब लास्ट में यहाँ पे आती है आपको विषय सूची, जो कि विस्तार से आपको मिल जाती है। षट दर्शन समन्वय, पहला प्रकरण, दूसरा प्रकरण, उनमें कौन कौन से टॉपिक हैं जो हमने पढ़े थे शुरुआत में वो यहाँ पे मेंशन किए गए हैं। वेद मूल मंत्रों की 4 संहिताएं, ब्राह्मण ग्रंथ, वे सब शुरुआत में हम पढ़ते हुए आए थे, वे सब देखिए यहाँ पे विषय सूची में आ जाते हैं। फिर दूसरा प्रकरण है, काफ़ी लंबा है दूसरा प्रकरण, उसके बाद तीसरा फिर आ जाता है यहाँ पे चौथा। तो इस प्रकार से काफ़ी विस्तार से यहाँ पे विषय सूची मिल जाती है। और फिर परिशिष्ट आ जाता है लास्ट में आके। पुस्तक के छप जाने के बाद बढ़ाए हुए विषय है, इस टॉपिक के बाद यहाँ पे संपन्न हो जाती है पुस्तक। ये 720 यहाँ पे लास्ट में है पृष्ठ मेंशन। तो इस प्रकार से ये पुस्तक हमें प्राप्त होती है। मित्रों, आज के वीडियो में हमने बहुत सुंदर पुस्तक देखी, पतंजलि योग प्रदीप, कोड संख्या 47, गीता प्रेस से पब्लिश होती है। 260 रुपये MRP है। चाहो तो एक परचेज लिंक दे देंगे हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से जाके हम परचेज कर सकते हैं। मिलते हैं और किसी ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ में। ख्याल रखिएगा अपना, एक बार प्रेम से बोलेंगे ओम नमो भगवते वासुदेवाय।